हेलो इनक्रेडिबल्स। जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने एक न्यू टॉपिक शुरू किया था जिस टॉपिक का नाम था सेट थ्योरी। लास्ट में हमने इस लेक्चर को ख़त्म किया था। एक जो हम लास्ट वाला टॉपिक कर रहे थे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट शायद आपको समझ आया होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है। वो सेट जो खाली है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसको डिनोट किससे करते हैं? फाई से, वो भी मैंने आपको सिखाया था। आज हम इस सेट थ्योरी को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे थ्योरेटिकल टर्म्स वगैरह हैं जो हमें बारी बारी समझना है। आज के लिए हमारा जो पहले स्टार्टिंग वाला बेसिक वाला हिस्सा है उसका नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ज़्यादातर चीज़ें जैसे आप इंग्लिश में समझते हैं ना, फाइनाइट क्या होता है या इनफाइनाइट क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके का, बस थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई किया गया होता है मैथ में। तो उसी तरह हम समझेंगे फाइनाइट का क्या मतलब होता है। फाइनाइट मतलब ऐसी चीजें जो लिमिट में है हमारे पास। इनफाइनाइट मतलब जिन चीजों की कोई लिमिट नहीं है। तो पहले फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर हैं वो गिने चुने कुछ ही नंबर्स हैं। जैसे मैंने एक सेट बनाया ए सेट, इसके अंदर 3 नंबर्स है, 1 2 3, खाली 3 ही नंबर है। तो इसको मैं नाम देता हूं फाइनाइट सेट, कि इसमें जो नंबर्स हैं वो कुछ ही गिनती के हैं, खाली 2-3 नंबर्स हैं। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स है जो हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं ए सेट लेता हूं। ए सेट किसका है? होल नंबर्स का। अब होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4, कहां पे खत्म होंगे किसी को नहीं पता। अनगिनत नंबर है, बहुत सारे, जिसको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए इसको नाम दिया है इनफाइनाइट सेट। तो अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फाइनाइट मतलब वो सेट जिसके अंदर कुछ गिनती के नंबर्स ही आते हैं। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें काफी सारे नंबर्स होते हैं जो हमारी गिनती के लिमिट के बाहर है। तो अगर होल नंबर्स का तुम्हें सेट बनाने को बोला होगा तो और कोई तुमसे पूछेगा ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये इनफाइनाइट है। अगर तुम्हें नेचुरल नंबर्स का पूछा होगा, नेचुरल नंबर का सेट कैसा है? फाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। या तुम्हें बोला होगा इंटीजर्स का बताओ, इंटीजर्स भी बड़े सारे हैं, माइनस में है, 0 है, +1 +2 +3, काफी सारे हैं, नहीं गिन सकते। इरेशनल नंबर्स वो भी काफी सारे हैं, गिन नहीं सकते। तो जो चीजें हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट, जो चीजें बहुत सारी हैं हम इतना नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट सेट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला आ गया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? कोई दो सेट को मैं कैसे बोलूंगा इक्वल? एक्चुअली में लाइफ में दो चीजों को इक्वल तुम कैसे बोल सकते हो? मैं आपके सामने एग्जांपल प्लॉट करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे मैथ्स में मार्क्स आए 100 में से 99, मेरे किसी फ्रेंड के भी 99 आया, तो यानी हम दोनों के मार्क्स कैसे हैं? इक्वल। असल जिंदगी में इक्वल का मतलब ये है। सेट्स में इक्वल का क्या मतलब है? दो सेट्स को तुम कैसे बोलोगे इक्वल? जब दोनों में सेम नंबर होंगे। मतलब क्या है इस चीज का? मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, देन उसके बाद विद एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा। इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if they have exactly the same number। कोई बात नहीं, अगर आपको डेफिनेशन से आई थिंक अभी क्लियर नहीं होने वाला, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, एक सेट है ए, 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स इसमें। अभी एक सेट है बी, इसमें नंबर्स हैं 4 2 3 1। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? ये इक्वल कब होंगे? जैसे कि इस सेट में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो इन दोनों सेट में जो जो नंबर सेट नंबर ए में है वही सेम नंबर सेट नंबर बी में है। तो इन दोनों सेट्स को हम इक्वल बोलेंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल इक्वल बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि यहां पे पहले नंबर पे 1 लिखा है तो यहां पे भी पहले नंबर पे 1 होना चाहिए।
सिर्फ आपको देखना है इस सेट में नंबर 1 है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें 2 है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें 3 है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें 4 है और इसमें भी होना चाहिए। डेफिनेशन वही बोलता है, दो सेट ए और बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी को हम कब इक्वल बोलेंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। जो जो एलिमेंट सेट नंबर ए में है वही एलिमेंट सेट नंबर बी में होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि ए सेट में पहले नंबर पे 1 लिखा है तो बी में भी पहले नंबर पे 1 होना चाहिए। हमारा काम यह अगर पहले सेट में नंबर 1 लिखा है बी में भी कहीं ना कहीं 1 होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट ए में है वही सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। सिमेट्री ऊपर नीचे हो सकती है, करेक्ट है? तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इक्वल सेट भी आई थिंक आपको समझ आया होगा। आगे जो करना है वो है सबसेट। नाम से ही बता रहा है सबसेट क्या क्या चीज होगी। सबसेट क्या चीज होती है, नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता है। जैसे कि अ सेट ए इज said to be subset of B if every element of A is also an element of B। टेंशन नहीं लेना, मैं एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझा रहा हूँ। जैसे कोई सेट है A, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3। एक सेट है B, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या A सबसेट है B का। सबसेट का क्या मतलब हो गया? सबसेट का मतलब हो गया कि जो सारे नंबर B में हैं वही सारे नंबर A में होने चाहिए। मतलब B के अंदर 5 नंबर हैं, इनमें से 3 नंबर A में, यानी A B का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ऐसे हम बनाते हैं, ये B है पूरा और B के अंदर है। सबसेट का क्या मतलब हो गया कि अगर A और B में पूछा जाए कि क्या A B का सबसेट है, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि जो जो एलिमेंट B में है वही सारे A में तो होने ही चाहिए और B में उससे कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा होने चाहिए। मतलब A हिस्सा है B का। A B का हिस्सा कब बनेगा? जो एलिमेंट B में है वो A में होने ही चाहिए और B में A से थोड़े से एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, एक दो, तो उसको हम बोलेंगे सबसेट। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ये तरीका है डिनोट करने का। पूछ रहा है, ये मैं जो तुम्हें एग्जांपल दी A और B, क्या A सबसेट है B का? हाँ जी, जो जो एलिमेंट A में है वही सारे B में हैं और B में थोड़े से एलिमेंट ज्यादा है, तो A एक छोटा सा हिस्सा हुआ B का, तो मैं बोल दूंगा A इज सबसेट ऑफ B। अब तुमसे ये पूछ रहा है क्या B सबसेट है A का? मतलब क्या हुआ, क्या देखना है कि B के अंदर वही सारे नंबर होने चाहिए जो A में है और A के अंदर थोड़े से एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए B से। ऐसा तो नहीं है, तो मैं साफ साफ बोलूंगा B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ये नॉट सबसेट का इशारा, ये सबसेट का साइन। तो A B का सबसेट है पर B A का सबसेट नहीं है। सबसेट का क्या मतलब हो गया? A B का हिस्सा है पर B A का हिस्सा नहीं है। वो आपको सामने एग्जांपल से दिख रहा है, तो सबसेट भी हमें समझ आ गया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट समझाना थोड़ा सा मुश्किल है पर आई विल ट्राई। पावर सेट का क्या मतलब हो गया? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब क्या हो गया इसका? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताऊंगा जो पेपरों में काफी बार पूछा गया। जैसे कि मैंने एक सेट बनाया 1 और 2, करेक्ट है? वो कह रहा है पावर सेट। पावर सेट का क्या मतलब हो गया? ए सेट
जो मैंने तुम्हें बना के दिया, इसमें जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको लिखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट का क्या मतलब हो गया, अब तुम्हें देखना है इन सबको अलग अलग करके देखना है। पहले तो ये पूरा सेट है ए और बी, अगर ये भी एक सेट बन सकता है, कॉमा ये एक अलग सेट बन सकता है, ये दोनों एक सेट बन सकता है, और एक सेट बन सकता है 5, मतलब ये सेट खाली है। तो इसके कितने सेट बन गए पावर सेट में, एक सबसेट ए, दूसरा ए, तीसरा ए और चौथा ए। तो पावर सेट कितने बन गए, 4। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ी सी बात समझ आई, एग्जांपल और लेते हैं। एक मैंने सेट बनाया बी सेट, इसमें नंबर है 1 2 3। इसमें तुम्हें पावर सेट बनाने हैं, कितने बनेंगे पावर सेट ऑफ बी, पहले तो सिंगल, फिर ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, 3 सेट तो ये बन गए। एक बन सकता है इन दोनों के जोड़े में, एक बन सकता है इन दोनों के जोड़े में, एक बन सकता है इन दोनों के जोड़े में, एक बन सकता है ये जो तीनों का सेट बना हुआ, और एक मतलब 5 हो सकता है खाली। कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने बन गया 8। जो आपको पेपर में चीज आती है जो मेरे को आपको समझानी है, फॉर एग्जांपल बी वाले जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसके कितने पावर सेट बने 8। तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। पावर सेट कैसे निकालने हैं, जैसे बी का ही है, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, तो इसके पावर सेट में कितने नंबर होंगे 8। बिना सॉल्व किए तुम बता सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे सी है 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर हैं, इसके पावर सेट में टोटल कितने हो जाएंगे, तो मैंने अभी बताया इसका रूल क्या है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी 16, तो इसमें कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे 16। ये आपको पेपर में आने वाली चीज है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो तुम्हारे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो तुम्हें करवाऊंगा, एंड देन लास्ट लेक्चर में तुम्हें इसके एमसीक्यू करवा दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका वेडनेसडे को हाफ अकाउंट्स का टेस्ट है। अकाउंट्स का टेस्ट किस तरह लिया जाएगा मैं यही पे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप उसके आंसर अपने ही मन में करेंगे और अपनी कॉपी पे टिक लगाएंगे कि मेरा आंसर ये है, और एक्चुअली में मैं तुम्हें आंसर डिलीवर करूंगा यहाँ पे कि क्या आंसर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।